रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। जोहार, नमस्कार सभी को। आज के इस विशेष कार्यक्रम में यानी कि विश्व रेडियो दिवस उद्यापन जो हम कर रहे हैं, उसमें आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसकी एक पृष्ठभूमिका है। 1946 यानी कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार रेडियो के द्वारा संप्रसारण किया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के हर कोने के लोगों को जोड़ने के लिए। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि रेडियो एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है जो दूर दराज के लोगों को एक कड़ी से जोड़ के रखता है। और इसी को उद्यापन करते हुए हम हर साल 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि नीड्स एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पिछले एक साल से आप सबों के लिए परिचालित कर रही है, जिसका नाम है रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। तो ये समग्र रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की परिवार की तरफ से आप सबों को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कुछ माननीय अतिथि। हम चाहेंगे उनको स्टेज पे बुलाना
और उनसे भी दो चार बातें सुनना कि ये सामुदायिक रेडियो उनके जीवन में, उनके समुदाय में किस तरह से प्रभाव विस्तार कर रहा है। जैसा हम जानते हैं कि रेडियो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और सामुदायिक रेडियो बहुत महत्वपूर्ण है दूर दराज के गांव के लोगों को, जिनके पास शायद बहुत सारे साधन नहीं हैं। आज के दिन के जो नई नई तकनीक आ रही है, नया नया जो शोध हो रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलने के लिए तो ये रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है और यूनिसेफ ने भी इसको ये स्वीकृति दे रखी है कि ये शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके माध्यम से, जिसके सहायता से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी कौशल, महिलाओं के अधिकार और हमारा जो पारंपरिक जीविका है यानी कृषि, उसके बहुत सारे नई नई चीज, नई नई सीख को हम जान सकते हैं, आपसी अनुभव का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे आगे के कार्यक्रम में इसकी कुछ झलक हम देखेंगे, आप सबसे सुनेंगे। अभी हम हमारे अतिथियों को स्वागत करना चाहते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्री मुरारी मोहन चौधरी जी, हमारे नीड्स परिवार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चौधरी जी प्लीज। हमारे बीच में उपस्थित हैं कुसमाहा पंचायत की मुखिया जी खुशबू मैडम। खुशबू मैडम, आप पधारें, स्वागत है आपका। रक्ती पंचायत की मुखिया मैडम पाकिजा मैडम भी यहाँ पे, हम आपको भी स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं स्वाति जी का, जो सारवा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच उपस्थित है परशुराम जी, हम चाहेंगे वो भी अपना आसन ग्रहण करें। तो कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम हमारे अतिथियों से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन करके आज का कार्यक्रम का स्वागत करेंगे। पर उससे पहले हम अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे फूलों के साथ। श्री मुरारी मोहन जी का स्वागत करते हैं हम हमारे छोटे से गिफ्ट के माध्यम से। श्री खुशबू जी का स्वागत करते हैं हम। पाकिजा मैडम का स्वागत करते हैं पौधों के साथ। स्वाति मैडम का स्वागत करना चाहेंगे और हमारे माननीय अतिथि पशुपति जी का स्वागत करना चाहेंगे पौधों के साथ। जो पौधा जब आपके सामने रहेगा तो हमको ये निरंतर याद दिलवाता रहेगा, रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। अब हम हमारे अतिथियों को अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलन करें। हम मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन लोगों के साथ आए। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। तो दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा पहला सत्र है, क्योंकि हम रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की एक समुदाय आधारित रेडियो स्टेशन है, तो हम समुदाय के बीच में ही ज़्यादा प्रभाव विस्तार करना चाहते हैं और ये ऐसा हो भी रहा है। तो इसको हमारे समुदाय के जो उपस्थित व्यक्ति यहाँ पे हैं, वो अपने जीवन में किस तरह से ये रेडियो का प्रभाव देख रहे हैं, ये उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन अभी तक हो पाया है ये रेडियो आधारित कार्यक्रम के माध्यम से, ये हम अब आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे, आपका अनुभव हम समझना चाहेंगे। हम बुलाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जो मेन वक्ता होंगे उनको। परशुराम जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके जीवन में, आपके समुदाय में रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की किस तरह से प्रभाव विस्तार कर रहा है। पिंकी जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। पिंकी जी हैं हमारे बीच। पिंकी जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे
कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में, आपके समुदाय में इस रेडियो का जो प्रचारित कार्यक्रम है वो किस तरह से प्रभाव विस्तार कर रहा है। और हमारे साथ है सोनाली, जो एक युवा वॉइस है, युवा संप्रदाय को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा हमारी शक्ति है, हमारा पॉपुलेशन का, हमारी जनसंख्या की एक बहुत बड़ी आधार है। उनसे उनकी बात सुनना चाहेंगे। और सोनाली जी हमारे रेडियो कार्यक्रम में नियमित रूप से अपनी बातें को रखती भी हैं, तो युवा वॉइस हम सोनाली जी के माध्यम से सुनना चाहेंगे। पशुपति जी, हम आपसे शुरू करें। आज 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ निट्स कार्यालय में उपस्थित हमारे इस रेडियो डे के मुख्य अतिथि मुरारी मोहन चौधरी सर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कुशमहा पंचायत के मुखिया खुशबू जी, रक्ती पंचायत के मुखिया श्रीमती पाकिजा जी, कस्तूरबा गांधी से आए हुए स्वाति मैम, मधु दीदी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सारवा प्रखंड के दूर दराज से आए हुए सभी विद्यालय के ननिहाल एवं अध्यक्ष, आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य सहायिका, आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। निट्स के द्वारा ये जो रेडियो स्टेशन रेडियो निट्स 89.6 FM की शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व की गई थी, जिसमें यहाँ से इनका मुख्य मकसद रहा है कि रेडियो के द्वारा सरकार की चलाई जा रही योजनाएं, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का लोगों तक पहुंचाना। बहुत पहले की बात करें तो रेडियो ही एक मुख्य साधन था जो लोगों तक देश विदेश की और सरकार की जो कार्यक्रम होती थी और जो भी योजनाएं चलाया जाता था उसे वहां तक पहुंचाया जाता था। अब अन्य माध्यम भी हैं, फिर भी रेडियो का एक अपना अलग महत्व है। जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने रेडियो निट्स 89.6 FM के माध्यम से बहुत सारी बातें भी प्रसारित की है, जिसे लोगों ने सुना भी है और उसका अनुकरण भी किया है। जैसे हम लोग इस रेडियो निट्स के माध्यम से चाइल्ड प्रोटेक्शन पर भी हम लोगों ने बातें प्रसारित की हैं। बाल सुरक्षा समिति को लेकर भी बहुत तरह की बातें हम लोग के द्वारा प्रसारित की गई है और इसका भी अनुकरण लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो रेडियो एक मुख्य साधन है किसी भी बातों को आप तक पहुंचाने का, और वह काम आज सारवा में निट्स के माध्यम से किया जा रहा है, जो बहुत ही एक अविश्वसनीय कार्य इस ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए हम लोग एमएमसी सर का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि कम से कम हम लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिलता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं और अपने क्षेत्र की योजनाओं को इनके माध्यम से गांव के लोगों तक, पंचायत के लोगों तक, राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे रेडियो के बारे में अभी कुछ ऐसा हो गया है कि व्हाट्सएप वगैरह आने के बाद सूचनाएं संप्रेषण की बहुत सारी साधन हो गया है, जिसके चलते रेडियो का महत्व लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें रेडियो से सुनने को मिलता है, खास करके हम लोगों ने 10-10 मिनट का एक ऑडियो बनाया है इसके माध्यम में और लोगों ने सुना भी है। जो व्हाट्सएप वगैरह को लोग देखते नहीं, व्हाट्सएप में तो लोग सिर्फ फ़ोटो देखते हैं, चैटिंग देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो सुनने को मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पशुपति जी, आपने बहुत सरल तरीके से हमें ये समझाया कि समुदाय आधारित रेडियो स्टेशन समुदाय के बीच में योजनाएं, उनकी अपनी दिक्कतें, ये सब के बारे में किस तरह से चर्चा करती है और सूचना को किस तरह से हम दूर दराज के लोगों तक भी आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब हम सुनना चाहेंगे पिंकी जी के बारे में, वो किस तरह से इस माध्यम को अपने काम के क्षेत्र में, अपने समुदाय में सुधार लाने के क्षेत्र में किस तरह से ये प्रभावशाली हो रहा है। उपस्थित सभी को नमस्कार, जोहार। मैं स्वास्थ्य सहिया पिंकी सिंह। पहले काम करने में हम लोग को बहुत कठिनाई होती थी, जैसे कि टीकाकरण हो, महामारी को हो, तो हम लोग को फील्ड में जाने में थोड़ा बड़ा संकोच लगता था
और उस समय था कि भ्रांति भी बहुत सी बनी हुई थी लोगों के बीच कि टीकाकरण अगर कराते हैं तो बच्चा को बुखार आ जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम लोग सुई नहीं दिलाना चाहते थे। तो हम लोग को तो बहुत बहुत समस्या का समाधान वहाँ पे नहीं मिल पाता था। हम लोग घर घर जाके भी समझाते थे तो शायद उतना समझ में उन लोगों को नहीं आ पाता था। लेकिन जैसे हम लोग रेडियो के विकी जी हम लोग को बताए, तो रेडियो में हम लोग कुछ कुछ डाले कि नहीं सर आके 10 मिनट 20 मिनट के लिए अगर हम लोग के फील्ड में ज़्यादा आदमी जाने पहचाने तो हम लोग ऐसे बना के डाले। तो उसमें कि टीकाकरण डॉक्टर सर जैसे हम लोग यहाँ से चाहते थे कि हम लोग के सपोर्ट में कोई मेडिकल ऑफिसर बताए कि अगर उस सुई लेने से क्या फ़ायदे हैं, उसमें अगर कुछ नुकसान होता है तो क्या होता है, उसका कुल प्रभाव तो होता ही है। तो वो सब चीज़ रेडियो के माध्यम से बहुत अच्छा से हम लोग के क्षेत्र में लाया गया। और अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जो कि अभी भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारे जो गिलास में जो पानी होता है तो देखते हैं कि आदमी बोला जाता है उसमें आधा गिलास पानी है, भरा नहीं है। तो हम लोग तो दोनों तरफ से उसको देख सकते हैं कि आखिर तो आधा तो भरा है उसमें, भले आधा खाली हो लेकिन आधा तो भरा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि रेडियो हम लोग के और ज़्यादा मदद करे। जैसे कि अभी हम लोग का फलेरिया जो कार्यक्रम चल रहा, हम लोग को फील्ड में बहुत बहुत परेशानियां हो रही हैं दवा खिलाने में। चाहे अभी चौपाल लगा हुआ था, मुखिया जी और भी सब जाके गांव में बहुत सपोर्ट किए, बताए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता है जो कि रेडियो के माध्यम से होना चाहिए और हो जाता है। अब चौपाल लगाए तो उसमें होता है कि बहुत मुश्किल से 10, 20, 50 ही आ पाते हैं। अगर और ये जो रेडियो का कार्यक्रम अगर आता है सभी कि हमारे किसान हैं जो खेत में जाते हैं काम करने, वो भी रेडियो लेके जाते हैं सुनने के लिए अगर कि हमारे खेत के लिए कुछ जरूरी सामान, उसी में विज्ञापन के रूप में अगर हमारे ये फलेरिया का प्रोग्राम आता है वो सुनते हैं, वो सुन के आके घर में भी बताएंगे कि नहीं हमारा जो ये दवा है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए हम लोग को तो बहुत फायदा हुआ। और जहाँ तक कि पहले था कि हमारे जो लड़की लोग थी माहवारी के विषय में घर में बोलना भी बहुत बड़ा पाप लगता था पुरुषों को कि ऐसा चीज छुपा के रखना चाहिए, बोल काहे लेती है। लेकिन वही चीज अभी देखिए हमारे मोबाइल में या तो हमारे टीवी में अब माहवारी के बारे में अच्छा से खुल के सारा चीज आ रहा, और लड़की लोग भी चीज को समझ रही है कि नहीं सेनिटरी पैड हम लोग को यूज करना चाहिए। गंदा कपड़ा अगर यूज करते हैं तो उससे अनेकों बीमारियां, जैसे कि अभी लड़की लोग का ज़्यादातर बच्चादानी का फिर कैंसर का भी ज़्यादातर मिल रहा। तो वो चीज़ हम लोग बोलते थे जाके तो शायद ही वो लोग समझ पाते थे, लेकिन अगर वही चीज़ विज्ञापन के रूप में आ रहा है टीवी में, मोबाइल में, रेडियो में, तो सारा चीज़ शायद वो लोग अब घर घर में हम देखते हैं कि लड़की लोग का पापा ही खरीद के ला रहे हैं कि नहीं बेटा आप गंदा कपड़ा यूज नहीं करना है, आप सेनिटरी पैड ही आप लोग यूज कीजिए। तो फायदा तो हम लोग के लिए बहुत है ये रेडियो से। और हम लोग आके विकी सर के साथ मिल के 10 मिनट का 15 मिनट का हम लोग ऐसे रेडियो बना के डाले भी हुए हैं हर विषय में। और हम चाहते हैं कि हमारा ये रेडियो है निट्स वो और आगे जाए और हम लोग का काम करने में, कार्य करने में हम लोग का मदद करे और सहयोग करे। इसी के बाद मैं अपना विराम करती हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी कि व्यवहार परिवर्तन में किस तरह से ये सामुदायिक रेडियो हमें मदद कर रहा है, आपको मदद कर रहा है। तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो किस तरह से घर घर में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंच रहा है रेडियो के माध्यम से। जैसे आपने बताया कि किसान जब खेत जा रहे हैं वो रेडियो को साथ लेके जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा माध्यम है जो हम कहीं भी जाते हैं तो हमको हमारे साथ ये रह सकता है, और इसीलिए ये बहुत शक्तिशाली माध्यम भी है व्यवहार परिवर्तन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जैसा आपने अपना व्यक्त किया कि आप और छोटे छोटे क्लिपिंग्स बनाना चाहते हैं तो हम जरूर आपको मदद करेंगे। अब हम सुनेंगे सोनाली की बात, जो एक युवा वर्ग की प्रतिनिधि है। हमारा युवा वर्ग किस तरह से आज के AI, आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में खड़े होके भी किस तरह से रेडियो के महत्व को समझता है,
वो हम सोनाली के माध्यम से सुनना चाहेंगे। सोनाली प्लीज। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं सोनाली भजलपुर सारवा की हूँ। आज मैं खुद के बारे में बताने जा रही हूँ कि रेडियो से जुड़ने के बाद मुझ में क्या परिवर्तन आया और हम समाज को कैसे अपनी बातों को उनके द्वारा पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम रेडियो में जब जुड़े थे तो मुझे बहुत डर लगता था कि रेडियो में क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन जब जुड़े, जब सारा चीज़ खुद से करने लगे तो अब तो बहुत अच्छा लगने लगा। और रेडियो में अभी हम रिकॉर्ड भी करते हैं और वो रिकॉर्डिंग प्रसारण भी हो रहा है। मेरा तो सबसे ज़्यादा युवा पे फोकस रहता है कि युवा प्रेरित हो। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं कि पढ़ाई छोड़कर कमाने बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि ये नशाखोरी होते हैं, उसका शिकार होकर कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये नशाखोरी है क्या, या फिर वो नशा करके कहीं पे पड़ा हुआ रहता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस है मेरा कि वो नशा छोड़कर इस रेडियो प्लेटफॉर्म जो मिला है वो उन लोगों के लिए फ़ायदा है। पढ़ाई छोड़कर वो जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसके लिए ये अच्छा है। वो अगर इससे जुड़े तो खुद का कमाई भी कर सकता है घर पे रह के और अपना पढ़ाई भी जारी रख सकता है। और इस रेडियो से बहुत कुछ वो सीख भी सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बात किया जाता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों को फसल उत्पादन, या फिर लड़कियों की शिक्षा को लेकर, या फिर नशा मुक्ति को लेकर उसके बारे में बात कर सकता है और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। ये प्लेटफॉर्म तो मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज हम खुद लिखकर और रिकॉर्डिंग करके और प्रसारण के लिए देते हैं और वो मेरे लिए भी अच्छा है। उसके बाद उससे मुझे थोड़ा सा जो मिलता है, पैसा भी मिलता है, तो उससे हम अपना घर का भी कुछ अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, करते भी हैं। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ से जाने के बाद युवा को प्रेरित करें। वो अगर नशा कर रहा है तो उसे समझाएं नशा ना करे और वो रेडियो से आकर जुड़े, इस प्लेटफॉर्म में आके जुड़े। तो इसीलिए आप लोग से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी जाकर अपने घर, अपने गांव जाकर इसके बारे में जानकारी दें, उसे जागरूक करें। धन्यवाद। सोनाली की जैसे युवा पीढ़ी जब बोलते हैं और जब वो अपनी समस्याएं बोलते हैं, किस तरह से इस समस्या के बीच में भी वो अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं, ये हम सुनते हैं तो हमें बहुत आशा जगती है कि सही बात है, आज के दिन में युवा पीढ़ी बहुत, उनको शायद सही दिशा दिखाने वाले लोग या सही दिशा दिखाने वाले कार्यक्रम की बहुत अभाव है। तो बहुत सुन के अच्छा लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है, समुदाय आधारित जो रेडियो है वो एक प्लेटफॉर्म सोनाली के लिए बना है जो पॉजिटिव थिंकिंग को प्रभावित कर रहा है। सकारात्मक सोच के साथ वो अपने जीवन में सुधार भी ला रही है। और उन्हें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात भी बोली कि ये रेडियो के माध्यम से वो खुद कुछ रोजगार भी करती हैं, जिस रोजगार से उनको उनका एक जो अपना आत्मविश्वास बढ़ा है और वो परिवार में भी उसका सहयोग करती हैं। तो आशा रखेंगे कि हमारे बाकी युवा जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को सकारात्मक रूप से व्यवहार करने का प्रयास जारी रखें। धन्यवाद सबों को जिन्होंने, आप लोगों ने बताया बहुत अच्छी तरह कि किस तरह से आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके समुदाय में रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की प्रभाव विस्तार कर रहा है, जो बहुत पॉजिटिव प्रभाव है। हम आग्रह करेंगे हमारे सम्मानीय अतिथियों से, अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत करते हैं। स्वाति मैडम जो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हैं, कस्तूरबा गांधी के साथ, वो आपके सामने अपनी अनुभव को रखना चाहती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि चौधरी सर जिन्होंने मुझे मौका दिया, आज के दिन बुलाया और इज्जत दिया रेडियो डे के दिवस पे कुछ बोलने के लिए। यहाँ पे जितने भी एक्टिव हैं नीड्स के, जितने भी एक्टिव मेंबर यहाँ उपस्थित, हमारे मुखिया, जितनी भी महिला आई हुई हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं, सबको कुछ को प्रणाम और कुछ को मेरा आशीर्वाद। आज वर्ल्ड रेडियो डे जो है, ये मैडम ने भी कहा, ये 2011 में 13 फरवरी 2011 में यूनेस्को ने बोला कि इसे वर्ल्ड रेडियो डे घोषित किया जाए, तभी से ये मनाया जाने लगा। यहाँ पे 3-4 लोगों ने जो भी बोला मैं सुन रही थी, बच्चियाँ जो बोल रही थी, वो जो महिला थी पिंकी मैडम, मुझे बहुत गर्व होता है जब कुछ महिला इस जगह आके अपनी बात को रख सकती हैं। ये अभिव्यक्ति का जो है ना, ये नीड्स ही मौका दिया कि बच्चियाँ बोल रही हैं, बच्चियाँ अपनी बात को रख पा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड रेडियो डे तो है, मौका मिला, नीड्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ
क्योंकि नीड्स से मैं बहुत पहले से हमारे बच्चे, इसका एक है ई विद्यालोका जो हमारे पास काम कर रहा है, कितने बच्चियों को रोजगार दिया, कस्तूरबा की कितनी लड़कियों को रोजगार दिया। तो नीड्स एक ऐसी संस्था है जो लोगों को, बच्चियों को, महिलाओं को अपनी बात को रखने का, बच्चियां सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, अपना पैसा कमा रही हैं। जो बच्ची बोल रही है कि मैं पैसा कमा रही हूँ, कुछ घर में मदद हो पा रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। नीड्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बच्चियों को वो आत्मनिर्भर कर रही है, बच्चियां पैर पे खड़ी हो रही है। और मैं कस्तूरबा की वार्डन, एज ए वार्डन, मैं ई विद्यालोका के लिए बहुत खुश हूँ कि हमारी 6 to 8 की बच्चियाँ पढ़ पा रही है। मेरे 6 to 8 में हमारे टीचर ही नहीं हैं। यदि ये इंग्लिश नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, इंग्लिश साइंस की पढ़ाई नहीं हो पाती और वो जो रिजल्ट हो पा रहा वो नहीं हो पाता। तो बार बार मैं कह रही हूँ कि नीड्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जहाँ तक वर्ल्ड रेडियो डे की बात है, तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, पुराने समय से संचार का एक अच्छा माध्यम रेडियो रहा। संचार का बहुत सारा माध्यम है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आता है रेडियो। ये सुनने का एक माध्यम सरल और सुगम और सस्ता था, जो सबके हाथ में पहुंच जा सकता था। अभी आप जो बता पा रहे हैं, बच्चियां जो बता पा रही है, नशा मुक्ति के लिए बहुत कारगर है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंच पा रहा है ना। पहले समय की बात थी कि पहले तो नया था, रेडियो एक ऐसा साधन था जबकि कुछ भी नहीं निकला था, तो लोग के लिए बहुत मुश्किल था। अभी के ज़माने एआई की जब आप बात कर रहे हैं, आधुनिकता के इस दौर में भी ये अपनी जगह बनाई हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों बनाई हुई, इस पर सवाल उठता है। हम सोच रहे थे कि एआई के ज़माने में तो रेडियो को रहना ही नहीं चाहिए, रेडियो को विलुप्त हो जाना चाहिए, लेकिन देखने को आ रहा है क्या है ना, एफएम आ गया। महंगी महंगी 4 व्हीलर गाड़ी में भी एफएम लगा होता है। तो हम नकार नहीं सकते कि इसकी अहमियत अभी भी बरकरार है शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और जो आपदा के क्षेत्र में। हर जगह ये अपनी बात को पहुंचा पाता है। गांव-गांव में किसान के पास भी रेडियो है, लेके जा रहे हैं। अभी भी हमारे घर में रेडियो है, हमारी मम्मी सुनती हैं। तो ये हर क्षेत्र में है। कृषि के क्षेत्र बोल रही हैं बच्चियाँ, ये बोल पा रही हैं, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं वो बोल पा रही कि हम नहीं समझ पाते थे, सुन पा रहे हैं, सुन के बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। तो इसके योगदान, इसकी जो है अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। स्वाति जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया कि रेडियो जो एक बहुत पुराना संचार का माध्यम था और एक समय लोग सोचते थे कि इसकी अब कोई अहमियत नहीं रही, पर ये अपने नए रूप से आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली इस साल का जो वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है वो भी यही है कि एआई को हम किस तरह से रेडियो के साथ संपृक्त कर सके, किस तरह से एआई का जो पॉजिटिव साइड्स है उसको हम रेडियो के साथ संपृक्त करें और रेडियो को हम और बढ़ावा दें। इसके साथ साथ एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रेडियो कहीं ना कहीं हमें परिवार के हर सदस्यों के साथ भी जोड़ता है। एक रेडियो से परिवार के हर लोग बैठ के कोई एक कार्यक्रम जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों में भी जोड़ने की कड़ी बनती है। तो रेडियो का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुखिया दीदी, खुशबू दीदी, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं क्योंकि आप समुदाय की आवाज है, उनकी प्रतिनिधि है। मेरे तरफ से सबको जोहार। अभी जो बोल रही थी रेडियो, पहले रेडियो में ही सब सुनते थे, अब आ गया टीवी, मोबाइल, जितना जो है अब आया, पहले थोड़ी था उतना। या समाचार रहे या कुछ भी रहे तो कोई कहता था कि जो नहीं आज तो कुछ देने वाला है, तो हम लोग क्या सुनते थे, रेडियो। अब रेडियो अब तो धीरे धीरे खत्म होने लगा रेडियो, लेकिन अभी भी है। तो अपने बारे में खुद बता रहे हैं, जब हम पहली बार मुखिया बने थे, कहीं जाते थे तुमको डर लगता था कि अगर कोई कुछ बोलेंगे, अगर कोई कुछ पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या जवाब दें। लेकिन कोई सीख के नहीं आता, धीरे धीरे सबको सीखना पड़ता है। जब हमको नीड्स से मिला था ना कि आपको कुछ 2 वर्ड बोलना है रेडियो के माध्यम से, तो हम सोच रहे थे कि आप क्या बोलें, नहीं बोलें, क्या कहें, नहीं कहें। तो जैसे भैया लोग यहाँ से गए थे ना कि बताए कि जो आप जो जानते हैं या आपके गांव में, जो आपके पंचायत में जो हुआ, जैसे आंगनबाड़ी में क्या हो रहा है, सहिया लोग क्या कर रही है, तब हम बताए कि कुछ तो हिम्मत जुटाए कि कैसे कहें नहीं कहें। धीरे धीरे हिम्मत जुटाने के बाद अब तो कुछ बोल भी लेते थे, पहले बोल भी नहीं पाते थे कि जो क्या बोले नहीं बोले। तब बताए कि महिला लोग कैसे आगे आना चाहिए, क्या करें कि हम महिला लोग को जागरूक करें। तब हम खुद से सहिया लोग से या सहिया साथी से, आंगनबाड़ी सेविका लोग से बात की कि आप लोग डरिए नहीं,
क्या होगा, हम भगवान थोड़े कि हमको गलती नहीं होगा, हर इंसान के साथ गलती होता है। आज गलत हुआ कल तो जरूर सुधरेगा, नहीं सुधरेगा सो बात। तब हम जैसे गए तो महिला पूछे कि आपके साथ क्या कुछ अगर दिक्कत हमको बताइए, तब ना हम प्रसाद करेंगे या रेडियो माध्यम से या किसी को बताएंगे कि मेरा पंचायत में दिक्कत है। जैसे आंगनबाड़ी लोग, सेविका लोग बोली, बच्ची लोग आती है, छोटी छोटी बच्ची लोग नहीं बता पाती है, या गर्भ महिला आती है कि वो नहीं बता पाती है कि हमको क्या स्थिति है। अभी दीदी बोली कि नशा मुक्त, बहुत ऐसा भी अभी भी घर है कि नशा है, लेकिन कुछ तो बहुत जागरूक हुआ कि नशा नहीं करना चाहिए। और नीट से तो बहुत बच्ची लोग को मदद मिला। जैसे दीदी बोली ना कि अभी हमको रोजगार मिला, सीख भी लेती है नीट से और कुछ तो कमा लेती। एक दीदी आई थी ना उस दिन, हाँ पाकुड़ वाली, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, जो वो बोल रही थी मेरे पापा मम्मी नहीं जाने दे रही थी बाहर, तब नीट से गए कि समझाएं, तो आज हमको बोल रहे हैं कि जो बेटी है लेकिन हम बेटा है, कमा के खिलाती है, तो जागरूक हुआ। तो सुनी तो तब ना, जैसे सुनी नीट से या मोबाइल से सुनी या रेडियो से सुनी, सुन के ही तो जागरूक हुआ। अगर हम नहीं सुनेंगे कुछ तो थोड़ी जान पाएंगे, जागरूक थोड़ी होगा। लेकिन नीट से तो मेरा पंचायत में खैर बहुत मदद हुआ। नीट को दिल से हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर चीज में हमको मदद की। जैसे बाल विवाह हो रहा था उसमें भी हमको मदद मिला है, और हर आंगनबाड़ी में हाँ बाल सुरक्षा उसमें भी हमको मदद मिला। जैसे बाल समिति जब बनाए ना, का गठन करना होगा, तो हम सोचे पहले कि हम कैसे करेंगे, तो दीदी बताई कि जो क्या करना है, तो आंगनबाड़ी सेविका लोग से पहले बात की, उनमें से कमेटी बैठक बिठाए, उसके बाद बैठक बिठा के उसके बाद 7 कमेटी बनाए कि जो आप लोग को बिठाने, कितना बच्चा आंगनबाड़ी कितना कुपोषित है। कहीं ना तो बहुत महिला लोग बोलती थी हाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तब बोले नहीं, आप लोग का सर्टिफिकेट बनेगा, जिसका बच्चा विकलांग है या जिसका घर में माँ बाप नहीं है, एकल बच्चा है, आज इनका सिर्फ माँ है पिता नहीं है, या किसी का दोनों नहीं है, तब वो लोग दौड़ के आए कि मेरा बच्चा विकलांग है या मेरा स्थिति ये है तो वो है। अपना अपना सब कुछ चार्ट पेपर बनाए थे, चार्ट में बताने लगी कि जो मेरा स्थिति ये है वो है। तो जब आ गया, सबको पता चल गया कि इतना मेरा विकलांग है, या स्कूल जो बच्चा नहीं जा रहा है क्यों नहीं जा रहा है, उसका किसी का माँ बाप है तो उनका कमा भी नहीं पाता, कुछ साधन नहीं है। तब जब सब पता चला तो किसी का सर्टिफिकेट बनवा दिए, जो विकलांग बच्चा नहीं होता, अभी तो मैया योजना मिल रहा है, किसी को रोजगार, कुछ ना तो जोड़ दिए। लेकिन बहुत खुश हुई जब हो गया ना, तो बहुत खुश। और किसी का कुछ कारण से कुछ छूट भी जाता है, ये नहीं कि हम सब कर ही दिए, सो बात नहीं, लेकिन मेरा कोशिश है कि जितना और कुछ बाकी है उसको भी जोड़ देंगे। ये नहीं कह सकते हैं कि जो मेरे पास आज मेरा कुछ नहीं है तो हम कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको धीरे धीरे रोजगार में जोड़। अगर नीट में बच्ची काम कर रही है तो कुछ तो सीख रही है और कुछ कमा भी रही है, अपना माँ बाप को तो मदद तो कर रही है। जैसे आप बोले कि गरीब बच्चा को हमको भेज दीजिए, कुछ नहीं लगता है, शुल्क नहीं लगता है, एडमिशन करा देंगे, तो पढ़ेगी तब तो जागरूक होगी। शिक्षा ही तो सबसे बड़ा चीज़, शिक्षा नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। शिक्षा इतना बड़ा चीज़ है, ना कोई ले सकता ना कोई बांट सकता। अगर हम शिक्षित हैं तो अपना बच्चा भी पढ़ा सकते हैं, नहीं कुछ कमा पाएंगे तो ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर जागरूक नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। खुशबू जी तहे दिल से ये चाहेंगे कि हर एक पंचायत में आप जैसी खुशबू महिला पंचायत मुखिया बने, तो जाके जो हमारे यहाँ पे जो महिलाओं की जो समस्या है, उनकी बातें हैं, वहाँ पे सुधार आएगा, बच्चों का सुधार आएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और हम चाहेंगे कि हर एक पंचायत में आप जैसे सशक्त मुखिया हर पंचायत में हम कल के दिन को देखना चाहते हैं। अब हम हमारे साथी विक्की से आग्रह करेंगे कि वो आए और जो हमारे गीत है उसको थोड़ा सा सबको सुनाएं। सभी को जोहार। और आज इस मंच पे आप सभी लोग आमंत्रित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मौका है विश्व रेडियो दिवस का है, जहां हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और बता दें आप लोगों की, ये हमारे संस्था के संस्थापक या यूं कह लीजिए कि संस्था के पिता और रेडियो नीड्स के सृजनकर्ता मिस्टर मुरारी मनोज चौधरी सर का दूरदर्शिता सोच है, जिसका नतीजा ये है कि सारवा जैसे सुदूर इलाकों में रेडियो नीड्स जैसे परिकल्पना को साकार किया है। उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति हैं उन तक पहुँच के उनकी आवाज़ बना जाए। एक कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है कि हमको पूरा ट्रेनिंग लेके जाना होगा तब रेडियो में बोलना है,
पूरा प्रोफेशनल हमको एकदम सीखना है तब जाना है। समुदाय रेडियो का यही एक खूबसूरती है कि यहाँ आपके पास पूरा तैयारी करके नहीं आना है, आपके पास सिर्फ विषय होना चाहिए। आपके पास विषय है, आपके पास बोलने के लिए शब्द है, समुदाय रेडियो आपका है। तो सर का ये उद्देश्य, इस सॉन्ग के बाद सर के ज्ञान के प्रकाश में हम लोग प्रकाशित होंगे। हम लोग जो टिमटिमाते हैं सर का ही प्रकाश है, जिसका जो है नतीजा है। और आज मौका फिर से हम कार्यकर्ताओं के लिए है कि सर के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। गाना के बाद हम लोग फिर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा उर्मी मैम को। प्लीज़ मैम। धन्यवाद विकी। अब हम हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह करेंगे कि आप प्लीज मंच में आएं और आज के पृष्ठभूमिका को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें बोलें। मंच में आसीन मुख्य अतिथिगण और सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण, आपको बहुत बहुत नीट की तरफ से अभिनंदन। और चूंकि आज एक विशेष दिन है जहां पर हम कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते हुए जो एक विशेष रेडियो का जो काम हो रहा है आज के दिन में, हम जिस प्रकार से कर रहे हैं वो हम संप्रेषण कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य है संवाद करना। संवाद का मतलब बातचीत, आपका सुनेंगे, हम कहेंगे, प्रश्न उत्तर भी होगा और तब हमारी समझ बढ़ेगी। एक समय था जब टेलीविज़न का प्रचार प्रसार नहीं था,
तो रेडियो के माध्यम से इस तरह से संवाद होता था और उस समय कई सवाल रेडियो की तरफ से पूछा जाता था और पोस्ट कार्ड से श्रोतागण चिट्ठी लिख के भेजता था, फिर उस पोस्ट कार्ड के आधार पर लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। तो ये हुआ आदान प्रदान, मतलब संवाद होता था उस तरह से। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। और जो आप लोग से बात सुनकर पता चला कि ये सबसे पॉपुलर डिवाइस है, लेकिन रेडियो नीड्स इसमें है। कितने लोगों को मालूम है कि रेडियो नीड्स इसमें है? सबका उसमें रेडियो का डाउनलोड किया हुआ है? हाँ, डाउनलोड किया हुआ, सबके पास डाउनलोड किया हुआ है। तो इसका मतलब है दुनिया का किसी कोना में रहेंगे, मतलब ये सिर्फ सारवा के लिए नहीं है। अगर आप इस ऐप के माध्यम से रेडियो को सुनेंगे तो विश्व के किसी भी कोना में आप रेडियो नीड्स सुन सकते हैं। हम अभी यूएस गए थे, हम वहां बैठ के रेडियो नीड्स सुन रहे थे, मोबाइल से या यूट्यूब से, कहीं से भी आप रेडियो नीड्स सुन सकते हैं। अब बात यह है सुनेंगे क्या और सुनना क्या चाहते हैं। तो अभी बात हो रही थी सुने बातें काम की। तो सुने बातें काम में जो महत्वपूर्ण विषय है संवाद का, वो है कि जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान अगर हम संवाद के माध्यम से करते हैं तो समाज में ज्यादा प्रभावशाली होता है वो बात। हम अपनी बात कुछ भी कहेंगे ये बिना जाने कि समाज को सुनना क्या है, और अलग अलग तबके के लोगों के लिए अलग अलग सुनने की जरूरतें हैं। स्टूडेंट्स है तो उसको हो सकता है कि मैट्रिक की परीक्षा से पहले उसके मन का भय दूर करने के लिए कुछ संवाद संप्रेषण होना चाहिए कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करो, डरो मत, और तैयारी करने के लिए क्या क्या उपाय है। दूसरा, जो आप इंटरमीडिएट करने के बाद आपके सामने क्या क्या आर्थिक संभावनाएं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हो। तो वो सुनने का तबका अलग है, लेकिन ये बात तो मम्मी पापा के लिए भी सुनने का इंपॉर्टेंट है कि आगे जाकर मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं। कामकाजी महिलाएं के लिए अलग विषय हो सकता है, और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको हम घर से संबंधित विषयों पे संवाद संप्रेषण कर सकते हैं। और सबका समय का स्लॉट भी जो है वो अलग अलग होता है। खाना वाना बनाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद महिलाओं के पास थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम होता है, तो वो स्लॉट, इसका मतलब है क्या कि जब बच्चे स्कूल में है उस समय तो रेडियो का प्रोग्राम उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिजाइन है वो डिजाइन शायद हमारे टीम ने किया होगा कि किस समय में हम क्या बात करें। दूसरा, हमारा प्रोग्राम में ये शामिल था कि हम समुदाय में जाएंगे, किसान का रेडियो क्लब बनाएंगे और किसान से समस्याएं सुनेंगे। मान लीजिए मकई में हमको ये तकलीफ होता है, या मिर्चा में हमको ये बीमारी होता है, या धान के समय में ये समस्या होता है, या हमको मेरा जमीन खराब हो रहा है बहुत खाद डाल के। ये जब हम समस्या सुनेंगे तो हम किसान क्लब के उन बातों को रिकॉर्ड करके जब हम प्रसारित करेंगे तो सभी किसान को वो इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उसका काम का बात है। तो शायद हम अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य में है, तो मुझे लगता है कि हमें पहुंचना चाहिए। चुनाव के समय में, जैसे मुखिया का चुनाव है, तो रेडियो पॉलिटिकल नहीं लेकिन सामाजिक मुद्दों को मुखिया लोगों को समझा सकता है कि आप अपने समाज में अपना प्यार को कैसे बांटोगे। इतना प्यार बांटो तुम्हारा जो क्षमता है उसके माध्यम से कि हर घर आप ही का बन जाए हमेशा के लिए। तो आपको पॉपुलर होना होगा ऐसा करने के लिए, और आपका झूठा पॉपुलैरिटी आप नहीं पा सकते हो क्योंकि आप उसी गांव में रहते हो। दिल्ली में रहते तो झूठा पॉपुलैरिटी पाते, कर देते कुछ भी। तो उस गांव में आपको सच के सामना करते हुए, कई मुखिया लोगों का हमारे पास फोन आता था कि एक बच्ची है जिसको शादी होना है और वो हमको वोट देता है, गरीब घर का आदमी है, वो शादी करेगा 14 साल के बच्ची को, आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो एक विषय है उसका इंटरेस्ट का, उस मुखिया का इंटरेस्ट का कि मेरा जो वोट दिया है हम उसको बचाव करें। लेकिन मुझे इस बात को सुन के इस बात की खुशी आई कि अर्ली मैरिज अच्छा बात नहीं है, इसका प्रभाव सारमा में पड़ा है, और तब जाके उसे डर लग रहा है तो कॉल आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम का प्रभाव हुआ, ये मुझे समझ में आया। लेकिन जिसको शादी करना है वो धनबाद में जाके कर देता है, कतरास में जाके कर देता है, अलग बात है। तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो मुख्य विषय है, अगर हमें 2047 विकसित राज्य का निर्माण करना है तो तैयारी कहाँ से होना है? तैयारी होना है युवा पीढ़ी से, और जो लोग
समाज में प्रभाव विस्तार करता है, जैसे मंच में जो लोग बैठे हैं। तो इनका एक प्रभाव है, चाहे वो विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे अपना पंचायत के विकास के माध्यम से हो। लेकिन 2047 में हम कैसा राज्य देखना चाहते हैं, इसका मतलब है मेरा गांव कैसा दिखेगा 2047 में, और 2047 के पहले 2030 में क्या दिखेगा, 2035 में कैसा दिखेगा, तो 2047 में कैसे पहुंच जाएगा तो कैसा दिखेगा। सड़क का चेहरा कैसा होगा, मकान का चेहरा कैसा होगा, इस घर के लोग का चेहरा कैसा होगा, इस घर में कौन लोग रहेंगे और कौन लोग नहीं रहेंगे, का मतलब कुछ लोग तो चले जाएंगे और कुछ बच्चे हैं जो बड़े हो जाएंगे। तो वो बच्चे बड़े होके क्या मुंबई में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक तो विकास का प्रभाव पड़ा है, उसका शिक्षा का प्रभाव पड़ा है। तो कितने लोग गांव से निकल कर चला जाएगा, क्या करेंगे कि गांव से निकल कर नहीं चला जाए। ये जो संवाद है, ये जो चर्चा है, हमको लगता है 2030 तक आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से समाज तक जाना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, कैसा परिवर्तन हम देखना चाहते हैं 2047 तक हमारा गांव का। और सुनिश्चित है अगर हम विकसित राज्य होगा तो अभी जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हमारे सड़क बना, चाहे शहर का सड़क बना हो, कहीं भी बना हो, रोड पर मकान है। क्यों रोड पर मकान है? क्योंकि उस समय किसी ने सोचा नहीं कि इतना ज्यादा मकान बन जाएगा, विजनिंग नहीं था, इसलिए रोड संकीर्ण हो गया और मकान चारों तरफ से बन गया। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जो अभी नहीं हैं, अब्दुल कलाम जी, हर ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक मैप बनाया था भारत के लिए। उसका नाम था पूरा। पूरा का मतलब था प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, माने ग्रामीण क्षेत्र में शहरी व्यवस्था के जैसा व्यवस्था उत्पत्ति हो। और उसमें कॉन्सेप्ट था सर्कुलर रोड का, कि सर्कुलर रोड होगा और वो रोड को कई रोड क्रॉस करेगा, जहां जहां क्रॉस जंक्शन होगा वहां पर कॉलेज होगा, वहां पर स्कूल होगा, वहां पर हॉस्पिटल होगा, और रोड बनेगा तो गाड़ियां चलेंगी, तो बीडीओ को भी अपना बच्ची को पढ़ाने के लिए यहीं पर अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो। तो फिर वो देवघर में जाके सोएगा नहीं, MOIC वहीं रहेगा, क्योंकि पूरा परिवार रहेगा, क्योंकि जगह बहुत अच्छा है रहने लायक और शहर से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण अच्छा है। लेकिन वो सपना में रहा, किताब में रहा। 2047 में अगर उस तरह की कुछ कल्पनाएं सब मिलकर कोशिश करें तो बन सकता है, जहां रेडियो नीड्स का एक बड़ा भूमिका हो सकता है, क्योंकि रेडियो तो बहुत है, लेकिन रेडियो के पास क्या सपना है बांटने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम FM रेडियो चले और उसमें हम 2047 का सपना के बारे में बात करें, तो कुछ तो लोग अपने अपने दृष्टिकोण से सुनेंगे, क्योंकि उसमें मेरा भी बात है, जो बच्चा स्कूल में है उसका भी बात है, उसमें जो बच्ची पढ़ रही है उसका भी बात है, जो महिला घर में नहीं काम कर रही है उसका भी बात है, और जो कामकाजी महिला है उसका भी बात है, युवा वर्ग है उसका बात है। तो ये परिवर्तन हमारे रेडियो के अंदर, हमारे प्रसारण के प्रकार और प्रक्रिया, ये सब हम लोग अगर बृहत आकार में करें तो हमको लगता है कि हम समाज को एक दृष्टि की ओर ले जा सकते हैं। नीड्स सिर्फ देवघर में नहीं है, सब लोग को, आपको नहीं भी मालूम हो सकता है, हम एक दो बात बता देते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में 3 ऑफिस है, बिहार बांका जिला में 1 ऑफिस है, पूरे बांका जिला में 100% विलेज 11 ब्लॉक में हम बच्चों का कुपोषण के ऊपर बहुत ही सघन रूप से काम कर रहे हैं। और झारखंड में 12 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, रांची में हमारा एक ऑफिस है। अभी हम बैम्बू बांस के ऊपर एक बड़ा सा प्रोग्राम शुरू किए हैं पूरे स्टेट में इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो मोहली और तूरी कम्युनिटी है वो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनका प्रतिदिन आय हम 800 रुपया तक कैसे ले जाएंगे, उस पर हम लोग सघन रूप से काम कर रहे हैं। अभी उसका 150-200 रुपया आमदनी होता है बांस का सेल्फ से, तो बड़ा सा काम है। चूंकि आप लोग से बात होती है तो हम स्वास्थ्य विभाग से बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, शिक्षा विभाग में बात होता है तो आपके साथ आपको लगता है नीड्स एजुकेशन पर काम करती है। तो हमारा क्लाइमेट के ऊपर बड़ा काम है, ये जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है उस बड़ा काम है, इसलिए हमारे कई रेडियो के कंटेंट में ये सब विषय शामिल है। तो GPDP के ऊपर हम एक कंटेंट करना चाहते हैं, पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर, जिसमें हम चाहेंगे कुछ मुखिया लोगों को शामिल करें और GPDP के ऊपर एक पॉडकास्टिंग करें 1 घंटा 1.5 घंटा का, जो पूरे सारवा के ऊपर बात हो और सारवा के लोग सुने और आपके माध्यम से सुने, आपका व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेज दे, व्हाट्सएप से वो पूरा बात सुन सके,
वो अगर रेडियो नहीं भी चला रहा है तो, क्योंकि मोबाइल में रेडियो चल सकता है ऐप के माध्यम से। तो ये एक प्रक्रिया हमको करना होगा इसको पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, और आपके माध्यम से अगर हम विषय को लेकर आएंगे, आपके पंचायत के विषयों को, आपके पंचायत की समस्याओं को, जो आप चाहते हैं कि दूसरा कोई उसमें पहल करे उस समस्या को हल करने में, तो ये भी दूसरे लोगों तक पहुंचे बात, तो इस संवाद संप्रेषण इसी माध्यम से हो सकता है। इसी बात के साथ हम इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुरारी जी को। हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं। ये था हमारा आज का विश्व रेडियो दिवस को उद्यापन करने का कार्यक्रम, जहाँ पे हम आप लोगों से सुनना चाह रहे थे, आपके अनुभव को शेयर करना चाह रहे थे। और क्योंकि हमारा जो रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की एक समुदाय आधारित रेडियो स्टेशन है, तो कहीं ना कहीं हम आभारी हैं राममूर्ति श्रीधर जी के, जो कम्युनिटी रेडियो के जनक माने जाते हैं, और इसके लिए उनको सम्मानित भी किया गया है बहुत बड़ी जगह पे। तो अभी हम हमारे लास्ट चरण में आ गए हैं, और हमारे साथी देवनाथ जी को हम आमंत्रण करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जोहार, गुड आफ्टरनून। जो वोट ऑफ थैंक्स होता है वो सेशन से सबसे बाद में होता है, थोड़ा सा दुखददायक होता है कि कार्यक्रम जो है खत्म होने वाला है, बट डोंट वरी, वोट ऑफ थैंक्स के बाद भी हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटी रखे हैं। बट आज आदरणीय मुख्य अतिथि मुरारी मोहन चौधरी, विशेष अतिथि जो मेरा प्रिय कॉलीग है, रूम के अंदर है, जो रूम के बाहर भी है, और मेरा प्यारे यूथ ग्रुप के जो मेंबर्स है, स्टूडेंट्स है, अभिभावक है, फार्मर्स है, सबको मेरा दिल से सादर नमस्कार। तो आज जो विश्व रेडियो दिवस है, इस शुभ अवसर में उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए मदद किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मंच मिला है कि आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन मैं कर सकूं। मैं पहले आदरणीय मुरारी सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम है कि नीड्स का पिता है। विकी बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, तो सर के बारे में बोलने के लिए मेरा हिंदी डिक्शनरी में इतना शब्द नहीं है, माफ़ी चाहूँगा मैं। फिर भी मेरा मानना है, हम सबका मानना है कि परिवार में एक बच्चे को जितना देखभाल, प्यार, सुरक्षा माता पिता से मिलता है, हम लोग नीड्स फैमिली में हम लोगों को उतना ही प्यार, सुरक्षा, देखभाल सब मुरारी सर से मिलते हैं। आज जो नीड्स रेडियो जो ऊंचाई में है, उनके पीछे जो प्रेरणा का है, उनका मेन सूत्रधार मुरारी सर है। उसके लिए हम लोग सबकी तरफ से सर को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परशुराम जी, जो पहाड़िया पंचायत का मुखिया है। तो बहुत अच्छे बात बोले कि अतीत में रेडियो का क्या प्रभाव था। अभी प्रेजेंट में बहुत सारा सोशल मीडिया का माध्यम आया है, फिर भी रेडियो का एक इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। उनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की, तो उनके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से पिंकी जी को, जो सामाजिक का जो व्याधि है हमारे समाज में, उनके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रेडियो के माध्यम से आ रहा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किए, विवरण किए। हम लोगों को समझ में भी आया कि रेडियो कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में रखते हैं। तो उनके लिए पिंकी जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा यूथ ग्रुप का जो लीडर है सोनाली जी। यूथ के लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एक माध्यम का, खास करके रेडियो का, उनके बारे में बहुत डिटेल्स में विवरण किए कि एडिक्टेड चाइल्ड में कैसे रिफॉर्म आएंगे इस रेडियो की वजह से, उसके बारे में भी आलोकपात किए। तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। तो दिल से धन्यवाद है स्वाति जी को, जो वार्डन है। उनका स्पीच हमारे यूथ के लिए, हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तो उम्मीद भी यही है कि आपके जो स्पीच है, स्पीच की वजह से हमारा मोटिवेशन आगे भी कायम रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खुशबू जी को, जो एक एक्टिव वोमेन का क्या इम्पैक्ट रहता है समाज के ऊपर, एक मुखिया होते हुए क्या क्या उसका रोल्स रहता है, और उसमें रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की। धन्यवाद खुशबू जी। उनके बाद मैं आज का जो सेशन का कन्वीनर है, हमारा बोर्ड ऑफ मेंबर है उर्मी मैम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे से प्रोग्राम को आगे लेके गए।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा जो भी कॉलीग रूम के अंदर है, जो रूम के बाहर है, जो इस कार्यक्रम को करने में मदद किए हैं, उन सभी को। मेरा यहाँ जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी यूथ मेंबर्स है, सबको दिल से धन्यवाद है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो आज आ नहीं सके हमारे बीच, बट उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट हमेशा न्यूज़ रेडियो के साथ रहा है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं स्पेशल थैंक्स मैं मधु मैम को देना चाहूँगा, जिनका एफर्ट्स था कि इतना अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है। तो फाइनली देखा जाए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूज़ या न्यूज़ रेडियो के साथ जुड़े हैं, 1 साल 2 साल जितने लोग आके कार्यक्रम किए हैं, अपना सोच रखे हैं, जो सुनते हैं इस रेडियो न्यूज़ को भी, उन सबको मैं धन्यवाद देके मेरा जो छोटा सा स्पीच है उनको ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा कि जिंदा रहूँगा तो सब सोचते हैं कि फिर मिलेंगे दोस्त, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, बट मेरा सोच है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 सुने बातें काम की। मैं आज एक गाना राष्ट्रीय रेडियो दिवस पर समर्पित करना चाहती हूँ अपने रेडियो नीड्स को। बिटिया हाँ मेरी जान से हो प्यारी, बिटिया हाँ मेरी जान से हो प्यारी, इसे हर पल बचाना पड़ेगा। बिटिया हाँ मेरी जान से हो प्यारी, इसे हर पल बचाना पड़ेगा। कोई लाख जतन क्यों न कर ले, इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। कोई लाख जतन क्यों न कर ले, इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। बिटिया हमारी जान से हो प्यारी, इसे हर पल बचाना पड़ेगा। माँ बन कर ये तुझको संभाले, ममता की आंचल में तुझको ये पाले। माँ बन कर ये तुझको संभाले, ममता की आंचल में तुझको ये पाले। फिर तू क्यों करे छेड़खानी, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। बिटिया हमारी जान से हो प्यारी, इसे हर पल बचाना पड़ेगा, इसे हर पल बचाना पड़ेगा। पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ये, इसकी हौसला बढ़ाना पड़ेगा। अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हर माँ बाप को सोचना पड़ेगा, हर माँ बाप को सोचना पड़ेगा। बिटिया हमारी जान से हो प्यारी, इसे हर पल बचाना पड़ेगा। बाल विवाह को रोके लगाकर, बाल विवाह को रोके लगाकर, समाज की कुरीतियाँ हटाना पड़ेगा, समाज की कुरीतियाँ मिटाना पड़ेगा। बिटिया हमारी जान से हो प्यारी, इसे हर पल बचाना पड़ेगा, इसे हर पल बचाना पड़ेगा। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने
सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच, माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग, सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग, जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम